अब हम चंद्र ग्रहण के तीसरे वीडियो, जिसमें हम धनु से लेकर मीन राशि यानी धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि पर चर्चा करेंगे कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम धनु लगन की। अगर हम धनु लगन की बात करें तो अष्टम भाव का स्वामी 11वें भाव में जाकर ग्रहण योग में पीड़ित हो रहा है। अष्टम भाव से हम क्या देखते हैं? छुपी हुई विद्या, तांत्रिक विद्या, तंत्र साधना, अंडरग्राउंड रिसर्च, हायर एजुकेशन यानी पीएचडी या रिसर्च की फील्ड में अपनी पढ़ाई या एजुकेशन बढ़ाना, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इन द लाइफ, जो अचानक से हमारी ज़िंदगी में जो घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में हम यहाँ से विचार करते हैं। तो अगर यहाँ का स्वामी 11वें भाव में जाकर पीड़ित होता है तो यहाँ से हम पैतृक संपत्ति भी देखते हैं। तो अगर आपको पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है तो उसमें कुछ समय के लिए रुकावट आ सकती है। यदि आप रिसर्च फील्ड में हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो उसमें भी रुकावट आने की संभावना है। पिता के एक्सपेंडिचर में कमी आएगी। यदि आपके पिता कुछ एक्सपेंडिचर सोच रहे थे तो वह नहीं होगा, वह रुक जाएगा। नवम भाव से संबंधित अगर हम तीर्थ यात्राओं की बात करें तो आप तीर्थ यात्राओं पर जा सकते हैं ऐसी स्थिति में। और इधर अगर हम बात करें पंचम भाव की, जहाँ सूर्य और राहु बैठे हुए हैं, हम केवल राहु और सूर्य की ही बात कर रहे हैं, नहीं तो और ग्रह भी यहाँ बैठे हैं। बुध भी यहीं है और शुक्र भी यहीं है और 2 दिन के बाद गुरु भी यहीं आ जाएगा। लेकिन हम केवल ग्रहण पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम सूर्य, चंद्र और राहु केतु की बात करते हैं, क्योंकि बिना राहु केतु के ग्रहण संभव ही नहीं होता। इसलिए अगर हम धनु लगन की बात करें तो पंचम भाव में सूर्य का बैठना यानी बच्चों को ख्याति प्राप्त होती है। बच्चे फेमस होते हैं, अवार्ड जीत सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें तो ये नवमेश है और नवमेश भी इनका अभी 2 दिन के बाद यहाँ आने वाला है। तो यह एक राजयोग बन जाएगा कुंडली में। तो धनु लगन वालों के बच्चों को एजुकेशन में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, स्पेशली जो मैथमेटिक्स की फील्ड में है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन सूर्य के पंचम भाव में बैठने के कारण जो लोग चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो बच्चे का या जिनके यहाँ बच्चे का जन्म होने वाला है, उनके लिए यह समय थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य और राहु का बैठना और वहाँ से सप्तम भाव में ग्रहण का पड़ना, ये थोड़ा उनके लिए ठीक नहीं है। थोड़ा सा सावधानी बरत के चलें। चंद्र ग्रहण वाले दिन चंद्रमा के दर्शन ना करें, घर में बंद रहें, चंद्रमा के प्रकाश से बचें, क्योंकि जब जब चंद्रमा ग्रहण में या सूर्य ग्रहण में होता है, या अक्सर यह पाया गया है कि पूरी पृथ्वी शांत हो जाती है। आप सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान देखेंगे अक्सर कि जितने जानवर और पक्षी हैं वो शांत हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाला बंदर भी बिल्कुल शांति से बैठ जाता है जब तक ग्रहण चल रहा होता है। तो आदमी से ज़्यादा जानवर समझदार हैं, वे नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो इसलिए गर्भवती महिलाएं विशेष ध्यान रखें इस ग्रहण पर। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए चंद्रमा सप्तमेश है और सप्तमेश का ग्रहण में पीड़ित होना दर्शाता है कि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपके अपने बिजनेस पार्टनर के साथ समस्या आ सकती है। चतुर्थ भाव में सूर्य और राहु बैठे हुए हैं, तो सूर्य और राहु का चतुर्थ भाव में बैठना बहुत अच्छा योग नहीं है। इसके कारण आपकी माता के स्वास्थ्य में भी समस्या आ सकती है। ज़मीन जायदाद या वाहन से संबंधित भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही सूर्य चतुर्थ भाव में बैठकर दशम को देख रहे हैं, तो दशम को देखने के कारण आपके अपने बॉस के साथ या अपने सहकर्मियों के साथ भी मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि ग्रहण दशम भाव में पड़ रहा है। अगर हम पंचम भाव की बात करें तो पंचम से तृतीयेश ग्रहण में है,
पंचम से तृतीयेश मतलब आपके बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कमज़ोर होगा। मकर राशि या मकर लगन वाले जातक अपने बच्चों को बूस्ट करते रहें, क्योंकि उनके कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आ सकती है। अगर वह कहीं कंपटीशन या पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें अक्सर बूस्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है लगभग 1 महीने तक, तो यह ध्यान दें। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की या कुंभ लगन की। तो कुंभ लगन के लिए छठे भाव का स्वामी नवम भाव में जाकर ग्रहण से पीड़ित हो गया है। और छठा भाव क्या है? हमारे रोग, हमारा ऋण, हमारे शत्रु आदि का हम यहाँ से विचार करते हैं। तो अगर आपके कोई बीमारी है या बीमार हैं या किसी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है तो वो ठीक होने की तरफ जा सकती है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वह समाप्त हो सकता है। अगर आपका कोई ऋण चल रहा है तो वो भी समाप्त हो सकता है या कम हो सकता है, उसको आप कम करने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे घर में सूर्य बैठकर और राहु बैठकर नवम भाव को देख रहे हैं, तो जिसके कारण आपके पिता के चेहरे पर तेज उत्पन्न हो सकता है, तेज आ सकता है। आपके पिता के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है। आपके पिता ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, उनको नाम और नेम फेम मिल सकता है, किसी सरकार से या किसी अवार्ड से सम्मानित हो सकते हैं। आपके छोटे भाई बहनों के भीतर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि राहु अगर कहीं बैठ जाता है तो उस घर को बलवान बना देता है। या तीसरे भाव में राहु तो वैसे भी अति उत्तम प्रकार के रिजल्ट देता है। तो यह रहा कुंभ राशि का या कुंभ लगन का विश्लेषण। और अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि जिसके लिए पंचमेश, पांचवें घर का स्वामी, दूसरे घर में जाकर ग्रहण से पीड़ित हो गया है। पांचवें घर का स्वामी 8वें घर में जाकर ग्रहण से पीड़ित हो गया है। तो पंचमेश का अष्टम में जाकर पीड़ित होना, यदि आपका झुकाव कहीं तंत्र विद्या, एस्ट्रोलॉजी, छुपी हुई विद्या, तांत्रिक साधना आदि की तरफ है तो उसमें रुकावट उत्पन्न होगी। अगर आप पैतृक संपत्ति का विचार कर रहे हैं तो उसमें भी रुकावट आएगी। चंद्रमा क्योंकि छठे अष्टम भाव में जाकर बैठ गया है तो अष्टम चंद्रमा जल का कारक है, और यहाँ से हम अंडरग्राउंड रिसर्च जैसे पेट्रोकेमिकल्स आदि का विचार करते हैं। तो ऐसे लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें कामयाबी मिल सकती है, लेकिन वहाँ दुर्घटना होने की संभावना भी बनी हुई है। दूसरा, द्वितीय भाव में राहु और सूर्य बैठे हुए हैं तो कुटुंब में कलह हो सकती है, दांतों की समस्या हो सकती है, आपको संचित धन व्यय हो सकता है, कम हो सकता है। तो इस प्रकार इन सब पर ध्यान रखें और सावधानी बरतें। आशा है आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया होगा। बाकी 2 वीडियो का लिंक भी हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आप बाकी राशियों को भी देख सकते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। और हमारे वीडियो अपने मित्रों में भी शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।